4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को देर रात कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों को 5 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। फरार आरोपी शुभम लोनकर की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके आरोपियों की तस्वीर आप देखिए। आपको बता दें कि देर रात रोहित शेट्टी के आवास पर उनके घर पर फायरिंग हुई और अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके बाद पूरे बॉलीवुड जगत में हलचल मच गई थी। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग केस में फिलहाल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक्शन लगातार जारी है। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर शेट्टी टावर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी ले ली है। गैंग ने न केवल गोलियां चलाने की बात कबूली, बल्कि रोहित शेट्टी और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि उनके काम में दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। क्या है ये पूरी खबर, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आधी रात को डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली रोहित के घर फायरिंग की जिम्मेदारी। मुंबई के पॉश जुहू इलाके में देर रात मशहूर फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर 5 राउंड फायरिंग की गई। रात करीब 1:15 पर हुई फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन हाई प्रोफाइल इलाके में हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच इस मामले में एक बेहद गंभीर अपडेट सामने आया है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए एक पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। पोस्ट में न सिर्फ फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई, बल्कि खुली धमकी देते हुए कहा गया है कि ये सिर्फ ट्रेलर है और आगे और गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। इस पोस्ट में बॉलीवुड को भी चेतावनी देने की बात कही गई है। हमले की जिम्मेदारी शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई, हैरी बॉक्सर और हरमन संधू ने ली है। इनमें से शुभम लोनकर वही गैंगस्टर है जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी वांटेड है। हालांकि पुलिस ने इस सोशल मीडिया पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और इसे भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। गोलियां चलने की पुष्टि, आरोपी फरार। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक एक के बाद एक कम से कम 5 गोलियों की आवाज सुनी गई। फायरिंग के तुरंत बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, जोनल यूनिट, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पूरे इलाके को सील कर दिया गया और रोहित शेट्टी के घर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एहतियातन पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर सबूत जुटाए हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की 12 से ज्यादा टीमें जांच में जुटी। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की 12 से ज्यादा टीमें जांच में जुटी हैं। शुरुआती जांच में सीसीटीवी में एक मोटर बाइक दिखाई दी, जिस पर एक आरोपी नजर आ रहा है। पुलिस को शक है कि वारदात में कुछ और बाइक और कारों का भी इस्तेमाल किया गया हो सकता है। सलमान खान के घर पर भी हो चुकी है फायरिंग। फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता। रोहित शेट्टी से पहले अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर भी फायरिंग की घटना सामने आ चुकी है, जिसने पूरे बॉलीवुड को झकझोर दिया था। तब भी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने ही ली थी। अब रोहित शेट्टी के घर पर हुई इस फायरिंग ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह फायरिंग महज धमकी देने के इरादे से की गई या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है। मुंबई से विवेक गुप्ता के साथ
आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। 24 घंटे के भीतर लॉरेंस गैंग ने मुंबई से लेकर पुर्तगाल तक सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। रोहित शेट्टी के घर के बाहर हमले की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस गैंग ने पुर्तगाल में पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी पर हमला करवाने का दावा कर दिया है। इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। पुर्तगाल में पाकिस्तानी डॉन पर हिंदुस्तानी डॉन का हमला। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी पर किया अटैक। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर डाले गए एक पोस्ट के जरिए सनसनीखेज दावा किया है। दावा यह कि पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी पर पुर्तगाल में हुए हमले के लिए लॉरेंस गैंग जिम्मेदार है। खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताने वाले गैंगस्टर रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पुर्तगाल में शहजाद भट्टी पर हमला उसके और अनिल पंडित यूएसए के कहने पर करवाया गया है। पोस्ट में खुलेआम धमकी देते हुए कहा गया कि जो भी भारत के खिलाफ या लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज बंद करने की कोशिश जारी रहेगी। इस पोस्ट में यह भी कहा गया कि कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पोस्ट के आखिर में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, जितेंद्र गोगी, मान ग्रुप, हाशिम बाबा ग्रुप, काला राणा ग्रुप और साहिल दुहान हिसार जैसे नामों का जिक्र किया गया है, जिससे इस दावे की गंभीरता और बढ़ जाती है। कौन है शहजाद भट्टी? शहजाद भट्टी पाकिस्तान का कुख्यात गैंगस्टर है जो दुबई से बैठकर अपना अंतर्राष्ट्रीय क्राइम नेटवर्क चलाता है। पाकिस्तान, यूएई, कनाडा, अमेरिका और भारत तक उसके गुर्गों की मौजूदगी बताई गई है। सीमा पार संगठित अपराध, डिजिटल आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, नफरत फैलाने वाले साजिशों में भी उसका नाम सामने आ चुका है। कभी पक्के दोस्त थे लॉरेंस और शहजाद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त बने दुश्मन। कभी लॉरेंस बिश्नोई का करीबी दोस्त रहा शहजाद भट्टी, बाद में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। साल 2024 में दोनों की दोस्ती के वीडियो वायरल हुए थे, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद को धमकी दी थी, तो भट्टी उससे अलग हो गया। इसके बाद भट्टी ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को जान से मारने की खुलेआम धमकी दी थी। उस धमकी के बाद शहजाद भट्टी पर हमले का दावा सामने आया। अंडरवर्ल्ड और आतंकी नेटवर्क के बीच बढ़ते टकराव की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि अभी तक पुर्तगाल के स्थानीय प्रशासन या किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की तरफ से इस हमले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर आए इस दावे के बाद सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को गंभीर खतरे के संकेत के तौर पर देख रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी परतें खंगाली जा रही हैं। T20 वर्ल्ड कप से ठीक 5 दिन पहले पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान में ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी। भारत के खिलाफ मुकाबले से पीछे हटकर पाकिस्तान ने न सिर्फ मैच का बॉयकॉट किया, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या वर्ल्ड कप जैसा अहम टूर्नामेंट किसी टीम की शर्तों पर खेला जा सकता है। 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला भारत पाक मुकाबला अब संकट में है और आईसीसी इसे लेकर सख्त रुख दिखा सकता है। डर के मारे छोड़ा मैदान। टीम इंडिया से डर कर भागा पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक 5 दिन पहले पाकिस्तान ने भारत के सामने खेल के मैदान में सरेंडर कर दिया है। भारतीय खिलाड़ियों की जबरदस्त फॉर्म से घबराए पाकिस्तान ने अब भारत के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को साफ निर्देश दे दिए हैं कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं खेला जाएगा। 15 फरवरी का मैच, लेकिन पाकिस्तान पहले ही क्लीन बोल्ड। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना था, लेकिन मैच से पहले ही पाकिस्तान ने मैदान छोड़ने का फैसला कर लिया। यानी क्रिकेट की सबसे बड़ी टक्कर से पहले ही पाकिस्तान ने हार मान ली।
पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने भी अपनी सरकार के इस फैसले के सामने घुटने टेक दिए हैं। जी बिल्कुल जा रहे हैं, और वो हमारा डिसीजन नहीं है सर, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वो जो हमारी गवर्नमेंट, हमारा चेयरमैन हमें बोलेंगे हमने वही करना है, तो वो जैसे कहेंगे हम करेंगे। अब पाकिस्तान के इस फैसले के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या किसी टीम को मनमाने तरीके से मैच खेलने से इनकार करने की छूट दी जा सकती है? आईसीसी ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आधिकारिक सूचना मिलने का इंतजार है। आईसीसी ने कहा कि आईसीसी राष्ट्रीय नीति के मामले में सरकारों की भूमिका का सम्मान करता है, लेकिन यह फैसला ग्लोबल खेल या दुनिया भर के फैंस के हित में नहीं है। आईसीसी ने कहा कि चुनिंदा तौर पर हिस्सा लेना खेल के मूल सिद्धांत के खिलाफ है, इसलिए पीसीबी को अपने फैसले की वजह से लंबे समय के प्रभावों पर विचार करना चाहिए। हालांकि आईसीसी को उम्मीद है कि पीसीबी इस समस्या का समाधान तलाशने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान जो है अपनी क्रिकेट को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है, और कोई वहां पे कोई सेंसिबल आदमी नहीं है जो कि एक सीधे तरीके से सोच सके। क्योंकि अगर आपने 26 का वर्ल्ड कप खेलना है और आप इंडिया के साथ फाइनल मैच नहीं खेलना, तो आप पूरा वर्ल्ड कप मत खेलिए। आप क्यों किसी का वर्ल्ड कप स्पॉइल कर रहे हैं? आपने अगर बांग्लादेश के साथ खड़े रहना, जरूर खड़े रहिए। इसमें हमें कोई दुख की बात नहीं है कि हमें कोई ऐसा बात नहीं है हमारे लिए। बट ये जो भी कर रहा पाकिस्तान और बांग्लादेश, आप आने वाले समय में देखना 2-3 सालों में इन क्रिकेट का कितना डैमेज हो जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि पिछली बार क्या कह सकते हैं, मुझे तो थोड़ा तरस भी आता है, थोड़ी हैरानी होती है कि चाहते क्या है। कि कहते हैं ना, हमारे विनाश काल है विपरीत बुद्धि। क्योंकि अगर आपने नहीं खेलना है, तो अगर आप ये मैच ना खेल के आपने पॉइंट्स कंसीड कर दिए और आप आगे अगर इंडिया से मिलते हैं, तो तब भी नहीं खेलेंगे क्या? तो अगर ये बात आपने तय कर ली है, तो आईसीसी के पास कोई आपने रास्ता छोड़ा नहीं है। आईसीसी विल हैव टू किक देम आउट, बिकॉज ये तो ब्लैकमेलिंग होगी ना, ये तो कॉर्नर कर दिया। और किसके लिए? क्योंकि अब मुद्दा क्या है, देखिए रीजन ये क्या है कि बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको किक आउट करके बांग्लादेश को आप बुला लेते हैं, तो फिर आपके पास क्या लोकल स्टैंडर्ड रह जाएगा? आप कैसे शक्ल बचाएंगे? पाकिस्तान वो कह रहे हैं दैट वो आईसीसी में खेलेंगे पर इंडिया के खिलाफ नहीं खेल सकते। सो इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है दैट जो ब्रॉडकास्टर्स है वो में भी पैसे चाहेंगे, जो लॉस है फाइनेंशियल का। मे बी आईसीसी जो फंडिंग होती है $35 मिलियन की, वो भी मे बी थोड़ा कम दे सकते हैं। और जो 2 पॉइंट फिर इंडिया को मिलेंगे, वो फिर पाकिस्तान का में भी मुश्किल हो सकता है सुपर 8 में जाना। सो ये काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस है, बट ये आई थिंक फाइनेंशियल लॉस सबसे बड़ी आई थिंक पाकिस्तान के लिए हो सकता है। टीम इंडिया तय शेड्यूल पर पहुंचेगी कोलंबो। भारत पाक मैच पर पाकिस्तान के इनकार के बावजूद टीम इंडिया अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक 15 फरवरी को श्रीलंका जाएगी। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक टीम इंडिया तय शेड्यूल पर कोलंबो पहुंचेगी, शेड्यूल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, मैच प्रैक्टिस भी होगी और फिर आईसीसी प्रोटोकॉल के तहत मैच के कॉल ऑफ का इंतजार किया जाएगा। आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेकर कहा है, तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं। और लेकिन हम बीसीसीआई इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए। अब फैसला आईसीसी के हाथ है, जिसे तय करना है कि पाकिस्तान की मनमानी को ग्रीन सिग्नल देना है या उसे रेड फ्लैग देकर टूर्नामेंट से उसके बाहर जाने पर मुहर लगानी है। पाकिस्तान की सेना के काफिले पर हमला, बलूचिस्तान में पाक सेना के काफिले पर बीएलए का हमला। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना को निशाना बनाया है, ये खबर सामने आई है। देखिए, इस वक्त आपको ये खबर बता रहे हैं, पाकिस्तान की सेना के काफिले पर हमला हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बलूचिस्तान में पाक सेना के काफिले पर बलूचिस्तान का हमला देखने को मिला है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना को ही निशाना बना दिया है। तस्वीरें आप देखिए, जगह जगह पर आपको नजर आ रही होगी। बलूचिस्तान में बंटवारे पर यह बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान की सेना के काफिले पर हमला हुआ है। बलूचिस्तान में पाक सेना के काफिले पर बलूचिस्तान का हमला देखने को मिला है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना को निशाना बना दिया है। आप लालघेरी में तस्वीरें भी तबाही की देख रहे होंगे। पाकिस्तान के सेना के काफिले पर यह हमला बलूचिस्तान की तरफ से किया गया है।
और ये तस्वीरें आप देखिए कैसे सब कुछ धूं-धूं कर जल उठा है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये हमला, तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे पाक सेना पर हमला हुआ है और जगह जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देखिए कैसे पाकिस्तानी आर्मी पर यह हमला बलूचिस्तान की तरफ से किया गया है। बलूचिस्तान में हुए भीषण हमलों के बाद हालात बेहद नाजुक और खराब हो गए हैं। बलूचिस्तान में BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलों के घातक हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना ने बलूचों के खिलाफ खुलेआम शुरू कर दिया है कत्लेआम। दावे के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने 2 दिन में 145 बलूचों को मार गिराया। इसके पहले बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के 14 शहरों में एक साथ हमला बोला। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन हमलों में सुरक्षा बलों के 17 जवान समेत लगभग 50 लोगों के मारे जाने की बात कही है, जबकि BLA ने 84 जवानों को मारने का दावा किया। BLA ने एक बयान में कहा कि उसने लड़कों ने 14 शहरों में 48 अलग अलग जगहों पर धावा बोला। पाकिस्तान के 84 सुरक्षा कर्मियों को मारा। BLA ने कई सुरक्षा कर्मियों को अगवा कर और चौकियों पर कब्जा करने का दावा भी किया। बढ़ते आगे, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर BLA के हमले लगातार जारी हैं। इस बीच बलूचिस्तान के नौशकी में भारी गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी है। द बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार नौशकी शहर इस वक्त हथियार बंद BLA लड़ाकों के कब्जे में है। नौशकी में पाकिस्तान फोर्स सिर्फ 2 बड़े सैन्य कैंपों तक सीमित है। दोनों कैंपों से लगातार फायरिंग चल रही है। पूरे शहर में तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है। गोलियों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है। BLA ने पाकिस्तानी सेना पर हमले तेज कर दिए हैं और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलों से पाकिस्तान दहल गया है। ये BLA के ऑपरेशन हिरोफ का दूसरा चरण है, जिसके तहत राजधानी क्वेटा समेत 12 शहरों में एक साथ हमले किए गए हैं। बलोच संगठनों का दावा है कि इन हमलों में कम से कम 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। अकेले नौशकी इलाके में 8 सैनिकों के मारे जाने की बात कही जा रही है। सर, ये BLA की ओर से जारी वीडियो में दावा किया गया कि उनके लड़ाके बलूचिस्तान की सड़कों पर खुलेआम गश्त कर रहे हैं और कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। इस वक्त पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में युद्ध जैसे हालात हैं। बलोचों के हमले में 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। 12 शहरों में युद्ध के हालात हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार क्वेटा में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। बलूचिस्तान में सभी रेल सेवाएं रोक दी गई हैं और अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित है। वहीं पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को तैनात कर दिया है। बलोच संगठनों का दावा है कि उन्होंने कई पुलिस स्टेशनों और सेंट्रल जेल पर कब्जा करके कैदियों को रिहा कर दिया है। BLA का कहना है कि ये कार्रवाई हाल ही में 41 बलोच नागरिकों की कथित हत्या के बाद की गई। ऑपरेशन हिरोफ की शुरुआत पहली बार अगस्त 2024 में की गई थी। उस वक्त भी BLA ने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। अब एक बार इसके दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है, जिससे पाकिस्तान दहला हुआ है। देखिए, बलूचिस्तान में हो रहे हमलों पर भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। पाकिस्तान ने पहले इन हमलों को लेकर भारत पर सवाल उठाए थे, लेकिन भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हर बार किसी हिंसक घटना के बाद इस तरह के निराधार आरोप पाकिस्तान को क्षेत्र के लोगों की लंबे वक्त से
ये समय से चली आ रही मांगों पर ध्यान देना चाहिए। उसके दमन, क्रूरता और मानवाधिकार उल्लंघनों का इतिहास जग जाहिर है। देखिए, जनवरी के आखिरी हफ्ते में पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई। बर्फबारी जहां राहत लाई तो वहीं आफत भी बन गई है। जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। दिसंबर के महीने में पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं देखी गई, लेकिन जनवरी में उसने कसर पूरी कर दी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी होने से जगह जगह रास्ते बंद हैं। आम जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर गया है। तस्वीरें पुलवामा से आई हैं, जहां हर तरफ बर्फ का पहरा है। घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है, क्योंकि रास्ते बंद हैं। गाड़ियां भी बर्फ से दबी हुई हैं। शोपियां का कुछ ऐसा हाल है, जहां भारी बर्फबारी के बाद कई फीट बर्फ मौजूद है। रास्ता बनाने के लिए स्थानीय लोग ही मशक्कत करते दिखाई दिए। पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। हवा आई, उस खौफ से लोग डर के अंदरों में सहम गए। उसके बेहद बर्फ पड़ी। बर्फ पड़ने के साथ में हमारा एक हार्ट पेशेंट है यहाँ, उसको तकलीफ बहुत ज्यादा हो गई सुबह के टाइम। रात के टाइम तो बर्फ तकरीबन 4.5 फुट थी यहाँ पे। हमने फिर वहाँ से तहसीलदार साहब को फोन किया, SHO केंद्र साहब को फोन किया। तो SHO साहब के जितने हम शुक्रगुजार है वो कम, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी भी निकाले, अपने जवान भी निकाले और बहुत मेहनत की। मुगल रोड पर हर तरफ बर्फ की परत चढ़ी हुई है। रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार चल रहा है। पुंछ और राजौरी के इलाकों में अच्छी बर्फबारी हुई है। बांदीपुरा में अलग तस्वीर देखने को मिली। हर तरफ बर्फ है, लेकिन उसी में पिच बनाकर स्थानीय लोग क्रिकेट खेलते नजर आए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पहली बार 3 हिम तेंदुए देखे गए हैं। बेहद ही दुर्लभ तस्वीर है। ये दुर्लभ दृश्य नगनी टॉप क्षेत्र में कैद हुआ, जो डोडा जिले का ऊंचाई वाला इलाका है। हिमाचल प्रदेश में भी जनवरी के महीने में अच्छी बर्फबारी हुई, लेकिन अब हालात थोड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर तरफ बर्फ का डेरा है। घरों के बाहर बर्फ की मोटी मोटी परत चढ़ी हुई है। एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो रहा है। एक और बर्फबारी सैलानियों के लिए जश्न लेकर आई है, वहीं आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जनजीवन प्रभावित हुआ है। बर्फ तो अच्छा लाइफ में पहली बार देखी है। मतलब कि पहले मतलब कि था, अभी ज्यादा बर्फ थी, स्नो थी, इसलिए थोड़ा स्लिप वगैरह था। बट अभी ऐसी कोई सिचुएशन ऐसी है नहीं, तो आप आओ। ठंडा तो है, दिक्कत उतना नहीं है, लेकिन ठंडा बहुत है। मैं 5 बार गिर चुकी हूँ। इतना स्लिप है यहाँ पे। जो आप लोग आना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ के चले आइए। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ एक बार फिर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। ऊंची पहाड़ियों पर सुबह बर्फबारी शुरू हुई। तस्वीरें गंगोत्री से आई हैं, जहां बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड भी शुरू हो गई। वहीं यमुनोत्री में भी बर्फबारी फिर शुरू हो गई। मौसम एक बार फिर बदल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।